हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारा सेशन चल रहा है दिल्ली कांस्टेबल में आए हुए जितने भी आपके रीजनिंग क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पिछले 2 भाग में हमने जितनी तरह से क्वेश्चन बनते वो बता दिए और साथ में हिंदी का भी बता दिए। तो आज के इस सेशन में जो दिल्ली कांस्टेबल 2020 में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। किसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं? दिल्ली कांस्टेबल का। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया होगा कि ये सर डाइस का क्वेश्चन है। और डाइस में आप जानते होंगे ये खुला हुआ पासा है और खुले हुए पासे में आपसे पूछा है कि 6 का विपरीत सतह क्या होगा। जब भी आपको इस तरह से इमेज मिले पासे के रूप में तो क्या करेंगे कि इसका जब विपरीत निकालना होता है तो हमेशा हम आपको बताएं कि एक छोड़कर एक। तो जो पिछले वाले वीडियो में भी हमने इस तरह से सवाल को डिस्कस किया था, तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। जो बचेगा तो वो उसका एक दूसरे का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। मतलब 4 का विपरीत क्या होगा? आपका 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लेंगे। 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। और 4 का विपरीत क्या होगा? आपका 2 होगा। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो आपसे किसका पूछा है? 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत क्या आएगा? आपका 1 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं? तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगली बार कभी भी ये जो आपके टेस्ट में या कोई एग्जाम देंगे तो ये छूटना नहीं चाहिए, यही आपको ध्यान देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रसोइया यहाँ पे दिया है, संबंध किससे है? किचन से है। तो किसान का संबंध किससे होगा? ये तो आपको दिख रहा होगा, इस पर भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये किस टॉपिक का है? आपका एनोलॉजी का है। ठीक है, एनोलॉजी का। तो आपसे पूछा कि रसोइया है तो ये किचन से संबंधित है, मतलब कि रसोइया कहाँ काम करता है? किचन में काम करता है। तो किसान कहाँ काम करेंगे? खेत में काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जो आपका जीके पैटर्न कहिए चाहे शब्दों पे कहिए, इसमें आपके कुल 14 से 15 प्रकार सवाल बनते हैं। हमने इस पर फुल वीडियो लेके आए हैं और बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में एनालॉजी का जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनता है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। ये भी क्या है? आपका एनालॉजी संबंधित है। ये शब्द पे था और ये वाला किस पर है? आपका अंकों पर है। तो कहा है कि 8 का संबंध 504 से कैसे होगा। ठीक है, फिर 9 का संबंध आपसे पूछा है। तो 8 का अगर देखिए बड़ा नंबर मिल रहा है कि नहीं, जब भी आपको बड़ा नंबर मिले तो हमेशा वर्ग, घन या तो गुणा पे जा सकते हैं। तो 8 का हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे तो हमें मिलता है 512। और इसी 512 में से देखिए कितना लेके आना? 4 लेके आना है। 504 तो 8 को माइनस कर देंगे तो 504 मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग? अब 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब करने पे कितना आएगा? आपका 729 आ जाएगा। और 729 में क्या करेंगे? इसी 9 को घटा देंगे। 9 को घटाने पे कितना आ जाएगा? आपका 720। तो इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? 720, ऑप्शन नंबर बी। और यही है। अगर आप सोचेंगे कि सर जी 8 भी घटा सकते हैं, तो लेकिन आपको देखिए इस तरह से कोई विकल्प नहीं मिला है। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या करिएगा कि जो नंबर पे अंकों पे होता है तो उसका एक प्रियॉरिटी लिस्ट होता है। अगर आपको जानना है तो जाके उसको आप देख लीजिए तो किस तरह से उस पर जो सवाल बनते हैं नंबर पे, हमने कितने बारीकी से उस पर अध्ययन भी किया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग दिल्ली कांस्टेबल का चौथा सवाल, ये किससे संबंधित है? तो टेबल दिख रहा है कि नहीं? ये आपका है मिसिंग नंबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका ये मिसिंग नंबर से संबंधित ये सवाल है। तो आपसे पूछा है कि देखिए बड़ा नंबर आया है कि नहीं, तो इन दोनों से हम बड़े नंबर को लाने का प्रयास करेंगे। तो 17 और 8 का हमें लेके आना 272। ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं? 216 को लाने का प्रयास करते हैं। तो जानते हैं कि 12 गुणे अगर 9 करेंगे कितना होता है? 12 9 108 होता है। और इसी में हम दुगना कर देंगे तो कितना मिलेगा? हमें 216 मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया है। तो क्या करना है? जब आप 17 गुणे 8
गुणे 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 272 मिलेगा। तो इसी प्रकार 16 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा आपका 144, और 144 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 288। ठीक है, 288। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिसिंग नंबर में भी देखिए हम वीडियो लेके आए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। हालांकि अगर आपका जोड़ घटाना या सोच जो समझ होता है अगर वो अच्छा और भी है और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो इस तरह के सवालों को आप सेकेंडों में लगा सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और है आपके पास, ये किसका है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे ये नंबर सीरीज का सवाल है। तो यहाँ पे हमें 18 से 18, फिर 18 से 20 और फिर 60, फिर 64। कभी जब 18 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जो 18 में कितना जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। अगर 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 20, और 20 तियाँ कितना होगा आपका 60, फिर इसमें वापस क्या कर दिया गया है 4। तो मतलब एक बार जोड़ा गया है, एक बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले गुणा फिर जोड़ फिर गुणा फिर जोड़। तो इसी प्रकार देखिए 4 को ऐड करने के बाद अब किसका नंबर आएगा, अब मल्टीप्लाई का आएगा। हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें 320 मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए नंबर सीरीज के भी बेहतरीन सवाल बनते हैं। तो इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन कहा है कि देखिए यहाँ पर P से क्या हो रहा है आपका T, मतलब कि ये दिए प्लॉट से हमें क्या करना है, इस पर जाना है। तो P से T। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो यहाँ पे 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे देखेंगे फिर कितना है 9 बढ़ जा रहा है। तो एक तरह से आपका ये सवाल नहीं बन पाएगा। क्यों ना हम क्या करें, इस तरह से बनाएं, उल्टा वाला। यस से देखिए T 1 बढ़ा है, T से U 1 बढ़ा है, O से आपका P 1 बढ़ा है, L से M हुआ है और P से क्या होगा आपका Q होगा। इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। T यस का क्या कर देंगे, T कर देंगे और T का U कर देंगे, फिर इसके बाद I का J कर देंगे और U का U के बाद V आता है V हो जाएगा, R के बाद यस और F के बाद क्या हो जाएगा G। ये ठीक उल्टा ही प्रोसेस में रखा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो आई होप ये 6 सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए हम 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया फिर से आपका एक बार आया जो कि दिल्ली कांस्टेबल में किससे, डाइस से, मतलब आपका क्या है पासा से, और भी किस तरह का पासा, आपका खुला हुआ पासा है। तो अभी अभी आपको कुछ टाइम पहले बताए थे कि कैसे इसका विपरीत निकालना है। तो देखिए 1 का 3 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 1 का 3 कौन सा मेथड निकालेंगे, लगाएंगे इसमें, 1 छोड़कर 1 का 3 और 2 का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और जो बच गए बाहर वाले हो जाएंगे। तो 6 का विपरीत क्या होगा 5, या 5 का विपरीत क्या होगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, 5 का जो विपरीत होता है वो 6 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे बढ़ते हैं और दिया है कि 168 का संबंध 8 से है, तो उसी प्रकार 84 का संबंध यहाँ पे किससे होगा और 105 का संबंध यहाँ पे 5 से दिया है। ठीक, कैसे इसको लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए करना क्या है हमें। तो जो ये है ना 8 का हम इसमें भाग देते हैं, 168 में हम 8 से भाग देंगे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 एकम 8, मतलब कितना आया हमारा 21 आया। इसी प्रकार देखिए अगर हम 5 से 105 में भाग देंगे, 105 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 ये भी कट जाएगा, 1 ये भी 21 आया कि नहीं। तो हमें एक संबंध मिल गया है। तो उसी प्रकार हम किससे भाग देंगे कि हमें 21 मिल जाए। तो पता ही है आपका 4 से। अगर हम 84 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 1, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो देखिए दिल्ली कांस्टेबल में आपको लगता है कि सिंपल भी सवाल आता है या कभी कभी सर टफ आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिला जुला क्वेश्चन आता है ना। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करे रहेंगे तो कितना टफ से टफ सवाल रहेगा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत करिए जम के, क्योंकि हमें सफलता लेना है।
ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि 8 से 12 हुआ, 12 से 21 हुआ, 21 से 37 और 62, ये कैसे आएगा। अगर इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे 8 और 12 में कितना आएगा हमारा 4 आ गया, और 21 और 12 में निकालेंगे कितना आएगा 9 आएगा। फिर आपका कौन सी संख्या अगली है 37 है, इसमें अंतर निकालेंगे तो 16। फिर इसी के साथ आगे अगर हम 62 में निकालेंगे जब अंतर तो कितना आएगा 25 आएगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि देखिए सर ये क्या है, आपको देखिए ध्यान दीजिए, देखिए तो 4 9 16 25 ये क्या है आपका, अगर देखेंगे तो ये वर्ग है, 2 का वर्ग, ये आपका 3 का वर्ग, ये आपका 4 का वर्ग, ये आपका 5 का वर्ग। लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। तो अगली संख्या कौन सा होगा, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, 6 3 9 98। इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका 98। ऑप्शन दिया है कि नहीं, हाँ दिया भी है, देखिए लगा दीजिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, देखेंगे आप नंबर सीरीज के भी कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनते हैं ना। बस देखिए कुछ नहीं, हम बस यही कहेंगे आपसे कि आप मेहनत करिए जम के कि हम सफल हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। एक बार फिर से वंस अगेन हमें किस तरह से क्वेश्चन मिला नंबर सीरीज का। तो हम पहले अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालते हैं तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा हमारा 10 का आ गया। इसमें अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, हमें यहाँ पर देखेंगे तो 24 का अंतर आएगा आपका, हाँ 24 का अंतर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसका अंतर निकालेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 11 मतलब 1 है तो 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा। फिर ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 तो 4 44 का अंतर आ गया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, 44 हो जाएगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर कितना का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 70 तो 70 का अंतर आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी कोई एक सीरीज बन रहा है कि नहीं, कहेंगे अरे सर ये तो कुछ हमें समझ में नहीं आया। जब ना समझ में तो करना कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है कि इन दोनों का एक बार और भी अंतर निकालते हैं। जब अंतर निकाला गया तो यहाँ पे हमें कितना मिला 14 मिला, इसमें अंतर निकाला गया तो ये 20 मिला, इसमें अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें 26 मिलेगा। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्या लॉजिक समझ में आया है कि इसमें हमारा 6 का अंतर मतलब 6 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी इंक्रीज होगा तो कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। अब इस 32 को जोड़िए इसमें तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 102 हो जाएगा, और 102 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 271 273, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 273। तो इसका राइट आंसर कहाँ क्या आएगा आपका 273, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो आज भी आप देखे होंगे कि जो आपका दिल्ली कांस्टेबल में किस प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो वीडियो को देखिए अधिक अधिक शेयर करिएगा, जिससे हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो आप करिए क्या कि ये जो है आपका जो चैनल है एमएससी कैंपस, ये भी आपका एक परिवार है, तो इसको सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अधिक से अधिक आप क्या करेंगे शेयर करिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी क्या होता है खुशी होता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।